गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट के लेक्चर नंबर 2 में। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग वैसे सॉलिड को बोलते हैं जिनका ज्योमेट्री शेप डिफिनिट हो। एमोर्फस सॉलिड हम लोग उस तरह के सॉलिड को बोलते हैं जिनका शेप और ज्योमेट्री इनडिफिनिट होता है, फिक्स नहीं होता है, उसे हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। अब बेसिकली अपने एग्जाम में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंस को पूछा जाता है। आपसे डिफरेंस के बारे में आता है एग्जाम में क्वेश्चन, डिफरेंस को लिखे। तो हम लोग आज देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम लोग एक एग्जाम्पल लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में NaCl का। ये NaCl रॉक साल्ट, आपको पता है ये आयनिक सॉलिड है। ये रॉक साल्ट तो हम लोग क्या किए हैं, NaCl लिए हैं। अब NaCl है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो इनके बीच जो पार्टिकल्स है इनका अरेंजमेंट रेगुलर होगा। तो हम लोग क्या किए, आपको पता है ये आयंस में टूट जाएगा, ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये सोडियम ये क्लोरीन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, इस तरह से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये अरेंज हो सकता है। अब हम लोग सबसे पहला डिफरेंस को देखें। क्या ये सॉलिड है, लिखा हुआ है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलने का मतलब क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलने का मतलब इस सॉलिड को, इस स्ट्रक्चर को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इधर एमोर्फस सॉलिड में, इसका एग्जांपल है ग्लास। ग्लास बेसिकली सिलिका SiO2। अब हम लोग इसका अरेंजमेंट देखना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये केटायन ये एनायन, इस तरह से इनका अरेंजमेंट है। कुछ डिस्टेंस के बाद अब क्या हो, अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाए। तो यहाँ तक तो रेगुलर रहा, ये इरेगुलर हो गया। तो देखिए, जिनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो उसको हम लोग बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। अब क्या है, ये जो एमोर्फस सॉलिड ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। मतलब अगर एमोर्फस सॉलिड होगा वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करेगा। इससे क्या घाटा है सर, इससे आपको ये समझना है कि इसे ये देखिए, ये यहाँ तक तो आगे जा रहा है, ये अरेंजमेंट यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन कुछ देर के बाद इनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाएगा, जिसके वजह से इसको आप एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड डिफरेंस देखते हैं। ये जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड को, सॉलिड को आपको चेंज करना है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपको पता है ये केटायन ये एनायन, ये केटायन ये एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन। यहाँ देखो आप, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन, जहाँ भी आप देखोगे हर जगह ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हर जगह पे इनका डिस्टेंस बराबर है। इनका डिस्टेंस बराबर, इसका मतलब इनके बीच जो पार्टिकल्स है केटायन एनायन, केटायन एनायन का जो आपको दिखाई दे रहा डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ये हर जगह पे बराबर है। ऐसा होने से क्या होगा, अगर हर जगह पे बराबर अगर आपको दिखाई देगा, इसको हम मेल्ट करेंगे। तो जब हम लोग इसको मेल्ट करेंगे तो सारा का सारा सॉलिड एक ही टेम्परेचर पर, एक ही डिफरेंट टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाएगा। जबकि हम लोग बात करें अगर एमोर्फस सॉलिड में, तो ये है डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। डिफ्यूज बोलने का मतलब ये है कि आप देख लो यहाँ पर, ये है आपको ये आप क्या है कि इसे अप टू फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक इनका अरेंजमेंट रेगुलर है, लेकिन कुछ देर के बाद ये इरेगुलर हो गया। अब आपको समझना है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस क्या आपस में बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। अब अगर नहीं होगा बराबर, आपको पता है ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, और शायद इसी को हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हर जगह का बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। अगर हर जगह का बॉन्ड लेंथ अलग अलग है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कुछ जो सॉलिड होंगे, कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स लो टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएंगे, कुछ को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कि डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा, शार्प एजेज। यानी जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक चाकू से आप कट करोगे तो आपको पता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सब जगह बराबर है। तो क्या होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इससे अगर आप चाकू से इसको काटोगे तो आपको शार्प एज मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इधर, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आपको इरेगुलर कट्स मिलेगा।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड को बोलते हैं जिसका शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट हो। तो बेसिकली ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये आपको शेप और ज्योमेट्री इनका डिफरेंट होगा, लेकिन इनका क्या होगा, इनडिफिनिट। हम लोग बात करते हैं पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखो लिखा हुआ है आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब सेम और ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका प्रॉपर्टी उनके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये क्या है, इनका मैग्नीट्यूड जो है इनके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड में, तो एमॉर्फस सॉलिड में आप देख लो केटायन एनायन का डिस्टेंस अगर आप इस डायरेक्शन में मेजर करना चाहो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, आपको ये मिलेगा। आप इधर मेजर करना चाहो सेम मिलेगा। यानी जितना आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू आप मेजर करोगे उसका मैग्नीट्यूड ये आपको एमॉर्फस सॉलिड में हर जगह पे बराबर बराबर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये लिखा हुआ एन आइसोट्रॉपिक। एन का मतलब आपको पता है, एन का मतलब अब्सेंस, आइसोट्रॉपिक, आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शनल नेचर, इसका मतलब अब्सेंस ऑफ डायरेक्शनल नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम लोग इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करना चाहें तो अगर हम लोग मेजर करेंगे, आप देख लो केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन। अगर आप इस डायरेक्शन में मेजर करना चाहो केटायन एनायन, केटायन एनायन, इस डायरेक्शन में अगर आप मेजर करोगे तो आपको कुछ और दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख लो केटायन एनायन, केटायन एनायन एक रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इस डायरेक्शन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू आपको अलग दिखाई देगा। अगर आप इधर मेजर करना चाहो ये आपको अलग दिखाई देगा। क्यों सर? क्योंकि आप देख लो एनायन 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 एनायन, तो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो हर जगह पे आपको इधर कुछ और मिलेगा। इधर मेजर करेंगे तो केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन, इधर आपको कुछ मिलेगा। तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हर डायरेक्शन में इसके मैग्नीट्यूड का चेंज हो जाना, इसके मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आना कहलाता है एनाइसोट्रॉपिक। और किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक बेसिकली आपको ये डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में।